वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्रम क्लासेस चैनल के इस मंच पर स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जाना था लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, द मेन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड, वी विल नो द बेस लीनियर मॉडल ऑफ हेरोल्ड लॉसवेल्स लीनियर मॉडल। फ्रेंड्स, द base model of a communication is Aristotle's communication model. Friends, communications model is the model who tell us what to do and how to do it. Friends, Aristotle's communication model, perhaps the oldest communication model the most people are familiar with. Friends, the model examines how the people present message in persuasive and impactful manner. Friends, the Aristotle said, in order to communication effectively, we need to consider the 5 elements in any communication event. These are, first of all, speaker, the speaker who deliver the information, the speech, information, and how it is portrayed. Okay. Third is the occasion, context surrounding the communication, the target audience, the receiver of information, and the impact, the effect, the goal of communication. Friends, the Aristotle also discussed about 3 core elements for improve the communication in their language. First is ethos. Ethos means, friends, ethos means the information which is delivering through the messenger. It believes that their credibility and accountability they have in their space. Okay. Second is pathos, which connects the speaker to receiver or target audience through different emotions. That is second core elements. And third is logos. This decide the effectiveness of delivering the message. Friends, in same manner of Harold Loswell communication model, this model also neglect the 2 main components which can be destroy the effectiveness of communication. Friends, that is number 1, noise, disturbance, and second is feedback. Without these both elements, the communication is only one-way communication, and that is not a fully communication process. Friends, the Aristotle communication model came in light and dating back 300 BC.
Now we will know the Aristotle's communication model in Hindi also, because from classes says the media in Hindi and English. Friends, एरिस्टोटल का जो संचार मॉडल है ना, वो सबसे पुराना मॉडल है आज तक के ज्ञात मॉडलों में से, और यही वो मॉडल है जो कि हेरोल्ड डी लॉसवेल का के मॉडल का बेस मॉडल है, लीनियर मॉडल का बेस मॉडल है या आधारभूत मॉडल है। दोस्तों ये कब आया? 300 बीसी पूर्व इसको माना जाता है, इसकी खोज मानी जाती है। दोस्तों ये मॉडल क्या करता है? यह मॉडल इस चीज की जांच करता है कि कोई भी व्यक्ति किस प्रभावी तरीके से अपने मैसेज को या अपने संदेश को भेजता है ताकि उसे फीडबैक की जरूरत ना पड़े। दोस्तों एरिस्टोटल ने कहा है कि यदि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, हमें प्रभावी संचार करना है, तो हमें 5 मुख्य तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कौन कौन से? पहला, स्पीकर, वक्ता, जो कि संदेश को या सूचना को भेजता है, राइट। दूसरा स्पीच, मतलब वक्तव्य, सूचना, और यह कैसे डिजाइन की गई है या इसका डिजाइन कैसा रहा या कैसे ये फॉर्म्ड हुई या कैसे ये बनाई गई। एंड थर्ड इज ओकेजन। ओकेजन मीन्स उत्सव या समय या त्योहार या जो भी है। कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग द कम्युनिकेशन। तो एरिस्टोटल मॉडल का जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि कम्युनिकेशन का कोई भी इवेंट हो, वहां पे जो भी लागू होगा ना, ये उसमें ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है ना या जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्रभावशीलता उस इवेंट के अनुरूप हो। अगला है द टारगेट ऑडियंस टू हुम द इंफॉर्मेशन विल डिलीवर। मतलब वह वांछित समूह है जिस तक की या व्यक्ति जिस तक की वह सूचना पहुंचाई जानी है। एंड लास्ट है द इफेक्ट, मतलब प्रभावशीलता। तो यह गोल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार का, जो हम संचार कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उससे हमें लोगों को जानकारी प्रदान करना कि हमारा ये लक्ष्य है, इसलिए हम संचार करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल जी ने एक चीज और की दोस्तों, वो ये बात कही कि यही 5 जो तत्व है ये प्रभावी नहीं है। यदि हमें इंप्रूव करना है हमारे संचार को, तो हमें 3 द्वितीयक तत्वों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है एथोस। एथोस मीन्स जो व्यक्ति कोई बात कहता है ना, वो प्रभावी तरीके से कब कही जाएगी? जबकि उसकी बात का वजन हो, उसकी खुद की साख हो, एंड अकाउंटेबिलिटी हो, जो बात कहता है उसमें वजन हो। दोस्तों यदि वो वजन के साथ बात कहेगा ना, तो उसके आसपास के लोग ही नहीं, जहां वह रहता है उसका बहुत बड़ा भूभाग, भौगोलिक स्थिति के अनुसार सब प्रभावित होगी उससे। दूसरा है पैथोस। पैथोस मीन्स वो इमोशंस जो कि एक कम्युनिकेटर को या संचारक को उसकी जो लक्षित श्रोता है, लक्षित समूह है, वह उससे जोड़ता है, कनेक्ट करता है। थर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब हो गया दोस्तों कि इफेक्टिवनेस के साथ, प्रभावशीलता के साथ कोई बात कहना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एरिस्टोटल का लीनियर मॉडल, जो कि ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है दोस्तों। तो आज का जो मॉडल रहा उसमें से कई सवाल निकल कर आते हैं दोस्तों। फर्स्ट लीनियर मॉडल एरिस्टोटल मॉडल, व्हेन इट कैम back 300 BC, right? And what are the 5 main elements of communication model of Aristotle? The speaker, the speech, the occasion, the target audience, and the effect. And
व्हाट आर द 3 कोर एलिमेंट्स एथोस, पैथोस एंड लोगोस। दोस्तों, परम क्लासेस कोशिश करता है कि आप तक एक प्रभावी वीडियो या लेक्चर लेके आए या विषय सामग्री लेकर आए, लेकिन यह उत्साहवर्धन कैसे होगा? जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे बेल आइकन को या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे दोस्तों कि कल क्या पढ़ाया जाना है या कल क्या नया टॉपिक आना है परम क्लासेस चैनल में। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बेल आइकन को दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में, मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट में वो सारी चीजें लिख देनी है जो कि आपको जाननी है। किस वे में? सीयूटी के एग्जाम के लिए, एनटीए नेट के लिए, पीआरओ एग्जाम के लिए, बीजेएमसी और एमजीएमसी के एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, देखते रहिएगा और जानते रहिएगा परम क्लासेस चैनल को, उसके विभिन्न वीडियो के माध्यम से, उनके प्रभावी लेक्चर के माध्यम से। तब तक के लिए, जब तक हम मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। थैंक यू।